ओम शांति। आज 8/4/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो, हम आत्माएं परम धाम में से एक्टर बन पार्ट बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है। इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। बाबा ने कहा, वह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो, नया युग आता है। नया अर्थात नहीं दुनिया। सतयुग पुरानी दुनिया है, कलयुग। अब आप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को कि भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी हैं वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युग पर। संगम होता है बीच का, यानी संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो। इसलिए संगम युग की महिमा है। गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियाँ और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियाँ तो सागर से मिली रहती हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, नदी सागर के ही बच्ची है। सागर से पानी निकलता है, बादलों द्वारा फिर बरसात पड़ती है, पहाड़ों पर फिर नदियाँ बन जाती हैं, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियाँ। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। अब यह नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने कहा, तुम सब पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं, वह है जिस्मानी पंडे। तुम हो रूहानी पंडे, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है। इस समय की बात है जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म हैं, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो, इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा, एक बेहद का पारलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था, फिर नर्क बना है। इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो। एक बाप से सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। सोच रहा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। बाबा ने कहा, सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा, मूत पुलिती कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है। यह भी समझने की बात है।
सबसे पुराना चोला किसका है? हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं, आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। बाबा ने कहा और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे, धर्म ही बदल गया। पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे, 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। और फिर बाप कहते हैं नष्ट मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह ना रखो। बाबा ने कहा हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बाबा ने कहा मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो यह संगम युग है, यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। भगवान की भाषा क्या है यह कोई जानते नहीं। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी। बाबा एक ही भाषा को समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्रह्मा की संतान हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे बाप का क्या काम? बाप से बच्चों का एक ही काम होगा। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं। गया हुआ है सन शोज फादर, हम उनके बच्चे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान में दिया है संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धि भव। स्लोगन में बाबा ने कहा ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। तो संगम युग को बाबा क्या कह रहे हैं? सर्वोत्तम युग है, क्योंकि परमात्मा हम आत्माओं को इसी संगम युग पर ही दोबारा से फिर से आत्मा की हायर फ्रिक्वेंसी में ले जाते हैं, आत्मा की आत्मिक स्थिति हायर स्टेज पर ले जाते हैं। तो सभी युगों में यह उत्तम है। आत्मा की जब चढ़ती कला होती है, अपने सत्य स्वरूप में पहुंचती है, अपने आप को पहचानती है, परमात्मा को पहचानती है और अपने सत्य की तरफ जाती है, दैवी गुण धारण करती है। और बाबा ने इसे कहा कि सच्चा सच्चा कुंभ यानी कुंभ का मेला होता है, जिसमें आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं, परमात्मा का सत्य परिचय मिलता है। तो आत्मा परमात्मा को पाकर यानी परिचय मिलता है ज्ञान के द्वारा। आत्मा को समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ ही परमात्मा की संतान। तो आत्मा क्या करती है? परमात्मा बाप से मिलती है। बाबा ने प्रश्न किया कि कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? तो उत्तर दिया है कि देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। तो परमात्मा ही हमें आकर आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान देते हैं, यानी ये पाठ पढ़ाते, देही अभिमानी बनने का पाठ पढ़ाते, आत्मिक स्वरूप का, अपने सत्य स्वरूप का। तो देहधारी कोई पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि देहधारी को तो ज्ञान ही नहीं। तो कौन, जिसको ज्ञान होगा वही तो ज्ञान देंगे ना।
तो परमात्मा पिता ही हमें देही अभिमानी का पाठ पढ़ाते हैं। पहले पहले तुमको वो आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परमात्मा से एक्टर बन पार्ट बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। तो यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। ये किसी ने बैठ के बनाया नहीं, ये आदि अनादि नाटक है, ड्रामा है, बना बनाया। तो इसके आदि और अंत भी नहीं है। आज का गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बच्चों ने यह गीत तो सुना, तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनिया से कहते हैं, यानी परमात्मा पिता आत्माओं से कहते हैं। परमात्मा कौन है? साजन। और आत्माएं क्या है? सजनिया। तो बाबा कहते कि साजन सजनिया से कहते हैं। उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है। तुम बच्चे हो और तुम सब भक्तियाँ हो, भगवान को याद करते हो, ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं। तो जो ब्राइड्स हैं यानी आत्माएं हैं, ब्राइड ग्रूम यानी परमात्मा को याद करती हैं। सबका माशूक है ब्राइड ग्रूम। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो नया युग आता है। नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हैं तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं, यानी सतयुग में ले जाते हैं। तो कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं, तो कोई मनुष्य तो ऐसा कह ही नहीं सकता। तो कौन कहेंगे? परमात्मा पिता, क्योंकि वही हमें स्वर्ग का लायक बनाते हैं, स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी हैं वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युग पर, यानी जिस आत्मा को अब परमात्मा का परिचय मिल चुका है और समझ चुके हैं कि हम हैं आत्मा, आत्मा ही परमात्मा की संतान है, तो वो नरकवासी नहीं है। यानी अब वो कलयुग की नहीं रही, अब क्या हो गए? संगम युग पर पहुंच गए, यानी संगम परमात्मा का मिलन, तो परमात्मा से मिलने का युग पर पहुंच गए। तो संगम होता है बीच का, तो कलयुग और सतयुग के बीच क्या है? संगम। तो जैसे रात होती है और फिर सवेरा होता है, तो बीच में क्या होता है? अमृत वेला होता है, भोर जिसे कहते हैं, है ना। तो वो ये युग वह युग है संगम। तो संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम। इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है, सभी पुरुषों में उत्तम। तो आत्मा को कहते हैं पुरुष। तो ये सभी पुरुषों में उत्तम बनने का युग है। तुम जानते हो हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई हैं। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सम्मुख सुनते हो, वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है, तो उस एक को ही याद करते हैं। मेल या वा फीमेल दोनों में आत्मा है। यानी जिन्होंने अभी परमात्मा को अच्छी तरह से नहीं समझा, तो वो कहने मात्र तो कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है और वो एक को ही याद करते हैं, है ना। तो लेकिन अच्छी रीति जानते नहीं। तो यहाँ पर तो बाबा मेल और फीमेल में भी आत्मा है, यानी मेल और फीमेल का भी भान नहीं, देह भान ही नहीं कि कोई कहे कि मैं मेल हूँ, कोई कहे फीमेल हूँ।
तो सब क्या है? आत्मा। तो इस हिसाब से तो भाई भाई हैं, तो आत्मा आत्मा क्या है? चाहे कोई मेल के कॉस्ट्यूम में है, चाहे फीमेल में है, लेकिन है तो सभी आत्मा। तो इस नाते भी सभी क्या हैं? भाई भाई। फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, गाया भी जाता है, आत्मा ही परमात्मा अलग रही बहुकाल। यानी बहुत टाइम से, 5000 वर्ष से, जब से सृष्टि चक्र पर आत्माएं आती हैं, परमात्मा को भूल चुकी होती हैं, तो आत्माएं और परमात्मा अलग रही बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियाँ और सागर रहे बहुकाल, अलग रहे बहुकाल। यानी ये नहीं कहा जाता कि नदियाँ और सागर बहुत टाइम से अलग हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ तो सागर से मिली रहती हैं, और यह भी बच्चे जानते हैं कि नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है, बादलों दोबारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियाँ बन जाती हैं, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियाँ। तो बाबा उसी तरह से आत्मा और परमात्मा का भी इसी तरह से बता रहे हैं कि जो सागर है, सागर से ही क्या निकलता है? पानी निकलता है, फिर बादलों दोबारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियाँ बन जाती हैं। तो इसी तरह से हम सब भी क्या हैं? परमात्मा पिता सागर के बच्चे और बच्चियाँ नदियाँ। तो बहुतों को यह भी पता नहीं कि पानी कहाँ से निकलता है, यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है। यह भी समझाया जाता है कि तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है, आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। तो बाप का मिलना एक बार होता है, इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ ना सके, वह कैसे गाली खाएंगे? यह तुम जानते हो, श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो अपने का, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब आप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। 63 जन्मों से इस रोल में आते आते इस रोल को प्ले करते करते ही आत्मा अपने आप को शरीर ही समझने लगी। तो बाबा कहते हैं कि अब बाप आकर ही देही अभिमानी बनाते हैं। परमात्मा पिता ही हम आत्माओं को अपने सत्य स्वरूप का परिचय देते हैं, अपना परिचय देते हैं और आत्मिक स्वरूप में टिकाते हैं, यानी देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं। तो साधु संत तो यहाँ जीवन मरण में आते हैं, मनुष्य चोले में होते हैं, तो फिर उन्हें तो पता ही नहीं कि देह अभिमानी देही अभिमानी क्या होता है। तो फिर वो बाबा कहते हैं कि वो तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। अभी यह नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा है। तो यह ड्रामा कोई हुआ बनाया नहीं है किसी ने, लेकिन यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं कि यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, तो तुम बोलो यह तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता, पुराना सो नया। तो यहाँ पर बाबा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कराने आते हैं। बाबा कहते हैं पुराना सो नया, फिर नया सो पुराना होता है। तो यह पाठ तुम बच्चों का पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब होती है। तो यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी है ना। तुम सब पंडे हो, पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वह है जिस्मानी पंडे, पंडे कहा जाता है गाइड को। तो बाबा कहते कि जैसे वो पंडे होते हैं,
गाइड होते हैं वो यात्रियों को लेके जाते हैं और फिर उन्हें समझाते हैं यात्रा के बारे में सारा। तो तुम भी इसी तरह से जिस्मानी पंडे हो, तुम हो वो हैं जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं, हम बच्चों को रूहानी पंडे यानी गाइड बनकर सभी को रूहानी ज्ञान देते हैं, रूहानियत के बारे में बताते हैं। तो तुम हो रूहानी पंडे, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त। लेकिन ये सब क्या है, गुप्त। पांडव कौरव यादव क्या करत भय, इस समय की बात है। तो जबकि महाभारत लड़ाई का भी समय भी है, तो अनेक धर्म हैं, दुनिया भी तमो प्रधान है, वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तो तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो सतयुग में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। तो सतयुग में तो थोड़ी आत्माएं होती हैं, क्योंकि जो सतयुग की प्रारब्ध पाती हैं तो पुरुषार्थ करके सतयुगी दैवीय गुण धारण करके सतयुगी आत्माएं बन के जाती हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वो वृद्धि को पाते हैं। यह किसी को भी पता नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक़ होता है। तो कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। तो बाबा यहाँ पर वैरायटी बता रहे हैं आत्माओं की। तो कोई अच्छे समझदार होते हैं, कोई अच्छी धारणा करते हैं और कराने का भी शौक़ होता है। तो यहाँ पर बाबा इनकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं। तो प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ कि दो बाप हैं। तो दो बाप कौन से हैं, एक बेहद का पारलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। यानी हद का लौकिक बाप जिनसे शरीर मिलता है, तो यह लौकिक बाप हुआ। और एक है पारलौकिक बाप यानी परमपिता परमात्मा। तो हम आत्माएं हैं पारलौकिक बाप के बच्चे बेहद के। तो भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था, फिर नर्क बना है। इनको असुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है, एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। तो जो भक्ति पहले पहले शुरू होती है द्वापर युग से, तो वो भी कौन सी होती है, अव्यभिचारी, कि सिर्फ एक ही शिव बाबा को याद करते हैं। बाद में फिर व्यभिचारी हो जाती है, तो कितने ही रूपों में याद करते हैं अपने इष्ट देवता को। कोई हनुमान को याद करते हैं, कोई राम को याद करते हैं, कोई माताओं को याद करते हैं, है ना। तो इस तरह से फिर व्यभिचारी बनती जाती है। लेकिन जो पहले पहले की भक्ति होती है वो व्यभिचारी होती है, सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम बनना है, तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो। पुरुषोत्तम बनना है तो पढ़ाई भी ऊंची करनी है, ऊंची बातें सुननी है। बाबा कहते कनिष्ठ सुनने वाले बनाने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो। यानी जिससे कनिष्ठ यानी छोटा, जिससे पद छोटा होता है, तो ऐसी बातें ये ना सुनो। एक बाप से सुनो, और सबसे बड़ी बात है कि एक बाप जो सुनाते हैं उसी से सुनो। तो अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। तो अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, यानी एक परमात्मा पिता का सच्चा सच्चा ज्ञान ही सुनना है, और कोई से सुनेंगे तो वह है झूठ। तो यहाँ दुनिया में बहुत तरह के ज्ञान है, तो बाबा कहते कि वह अगर सुनेंगे तो वह झूठ है। बाबा भी तुमको सच सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। ईवल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। तो इतना टाइम से ईवल बातें सुन रहे थे, तो इसीलिए फिर कनिष्ठ बन गए, रावण राज्य के बन गए। सोच रहा है ब्रह्मा का दिन और अंधियारा है ब्रह्मा की रात। सोच रहा ब्रह्मा का दिन यानी सतयुग और त्रेता, और अंधियारा जिसमें अज्ञान है, अज्ञानता है, तो वो है द्वापर और कलयुग, वो है ब्रह्मा की रात। तो यह सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। डॉक्टर कोई 10-20 हज़ार
एक ऑपरेशन का लेते हैं, तो कोई को खाने के लिए भी नहीं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं, मतलब कहने का मतलब बाबा का कि अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो वो एक ही ऑपरेशन में कितना कितना कमा लेते हैं, और लेकिन किसी के पास कुछ खाने के लिए ही नहीं। और बैरिस्टर भी इसी तरह से होते हैं। तो तुम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फ़र्क तो है ना। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। तो अभी बाबा क्या कह रहे हैं कि ये पढ़ाई करने का उत्तम समय है। इसमें जितना जितना पढ़ाई करेंगे, रूहानी पढ़ाई, वो उतना ही उच्च पद पाएंगे। तो ये भविष्य में जन्म जन्मांतर के लिए क्या बनेंगे वह भी है, और फिर जो इस समय पर करेंगे वही कल्पांतर भी करेंगे। तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर जो बनेंगे वही फिर कल्पांतर भी बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। तो ये समय है पूरा पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देने का। तो विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता है। विष पीना यानी इस रावण राज्य की दुनिया की बातें और देहभान देहभान में आना, देहभान की बातें। बाबा कहते विष पीना एकदम छोड़ देना है। सतयुग में तो ऐसा नहीं कहा जाएगा मूत पलीती कपड़ धोए। तो सतयुग में ऐसा नहीं कहा जाता कि मूत पलीती कपड़े धोए। इस सतयुग में तो प्रारब्ध है ना। तो वहाँ पर जो ये संगम युग है, यहाँ पर हम अपने विकर्मों को साफ करते हैं, अपने सत्य स्वरूप में जाते हैं, अपनी आत्मा पर जो इतनी मैल जमी पड़ी है उसको निकालते हैं ना। तो लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं कहा जाएगा। बाबा कहते हैं इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, यानी जो ये देह मिली है, और आत्मा भी बिल्कुल काली बनी हुई है, विकारों में फंसी हुई है, तमो प्रधानता है। तो यह भी समझने की बात है ना। सबसे पुराना चोला किसका है? हमारा। क्योंकि हमने ही 84 जन्म लिए, तो सबसे पुराना चोला किसका हुआ? हमारा। तो हम इस शरीर को बदलते रहते हैं, आत्मा पतित बनती जाती है। तो इतने जन्मों से हम शरीरों को बदलते रहे, तो आत्मा क्या हो गई? पतित बन गई। तो शरीर भी पतित पुराना होता जाता है, शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। तो शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो सबका पार्ट है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ, देही अभिमानी बनना पड़े। तो मनुष्य सब देही अभिमानी है, आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। देह अभिमानी यानी देह का भान, देह जिसमें देह अभिमान है, और देही अभिमानी यानी आत्मिक समृद्धि। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प है देह अभिमानी और आधा कल्प है देही अभिमानी। यानी सतयुग और त्रेता में देही अभिमानी होती है आत्मा की स्थिति, और आधा कल्प द्वापर और कलयुग में देह अभिमानी यानी अपने आप को देह मान लेती है, देह शरीर मान लेती है, और इस 5 तत्वों के बने हुए शरीर को ही स्वयं समझ लेती है। तो वह हुई देह अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोहजीत का टाइटल मिला हुआ है। सतयुग में जो आत्माएं होते हैं वो अपने आत्मिक समृद्धि में होती हैं कि वो हैं आत्मा, शरीर नहीं। तो वहाँ पर मोहजीत का टाइटल भी उन्हें ही मिला हुआ है, तो मोह नहीं रखते। तो क्योंकि वहाँ समझते हैं हम आत्मा हैं। अब यह शरीर छोड़ हमें दूसरा लेना। तो ऐसा नहीं कि वो शरीर से अपना बड़ा मोह करते हैं, रोना पीटना मचा देते हैं, कोई शरीर छोड़ देता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मोह जीत होते हैं कि उन्हें ये समझ होती है कि हम आत्मा हैं, अब हमने ये शरीर छोड़कर दूसरा लेना है, तो खुशी खुशी दूसरे शरीर में चले जाते हैं। मोहजीत राजा की भी कथा है ना। तो ये बहुत अच्छी कहानी है मोहजीत के राजा की। तो बाप समझाते हैं देवी देवता मोहजीत होते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है,
एक ही चक्कर लगाकर अब फिर आए हैं, मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी आकर मिलेंगे। अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे तो जो आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई हैं वो भी आकर मिलेंगी। जिनका की पार्ट है सतयुग में, वो भी फिर अपना थोड़ा बहुत जो भी वर्षा है, जैसा कि ड्रामा में नूंद है, वो आकर वर्षा ले लेंगी। तो धर्म ही बदल गया ना, तो पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं। 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में अलग आता रहेगा कि फिर यहाँ आता है। तो यह भी है डिटेल की बातें। बाप कहते हैं इतनी बातें याद ना कर सको, अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो। बाबा कहते हैं कि ये बहुत गुह्य बातें हैं, डिटेल की बातें हैं। तो लेकिन वो बातें, इतनी सारी बातें याद ना भी कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को बाप का तो बच्चा समझो, क्योंकि सभी आत्माएं क्या हैं, परमात्मा की संतान है। अच्छे अच्छे बच्चे को भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं, माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, तो अब ईश्वर के बनते हो। तो वह ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते हैं नष्ट हो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह ना रखो। तो इस शरीर में कोई भी मोह नहीं रखना। यह तो क्या है, आत्मा का वस्त्र है, इसे छोड़कर फिर वापस घर जाना है। पापा कहते हैं अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। यह हमारी आत्माओं की दुनिया है ही नहीं। यहाँ हम सिर्फ पार्ट प्ले करने आए हैं 5 तत्वों के शरीर में, 5 तत्वों के बने शरीर में। तो बाबा कहते हैं हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। तो 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होंगे। मैं आत्मा सूक्ष्म बिंदु स्वरूप प्रकाश स्वरूप निराकार परमात्मा की तरह परमात्मा पिता के गोद में बैठी हूँ। परमात्मा पिता की सभी शक्तियाँ, स्नेह, आनंद, उत्साह, उमंग, शांति, ज्ञान, मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा
परमात्मा की गोद में सबको भरपूर अनुभव कर रही हो। बेफिक्र बादशाह। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं अब यह दुनिया खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि मामेकम याद करो, तो यह कौन कहते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा ही कहते हैं कि मुझे याद करोगे तो फिर मुझे मेरे जैसे ही बन जाओगे। श्री कृष्ण तो ऐसे कह नहीं सकते क्योंकि वो तो जन्म मरण में आते हैं, मनुष्य चोले में आते हैं, तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे याद करो तो मेरे जैसे बन जाओगे, नहीं। तो श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है, यानी श्री कृष्ण परमात्मा की सुप्रीम क्रिएशन यानी रचना है, सुंदर रचना है जो कि सतयुग में होती है। वो सतयुग में आते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। तो बाप ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं यह युक्ति बताता हूँ पावन बनने की। तो पावन बनने की यही युक्ति है कि परमात्मा को जितना जितना याद करेंगे उतना हम भी पावन बनते जाएंगे। कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। तो मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। तो मनुष्यों ने शास्त्रों में भी लिखा है, और मनुष्यों को जैसे जैसे स्मृति आई तो उन्होंने क्या किया, ड्रामा को बहुत लंबा चौड़ा बता दिया कि 10,000 की होती है या 20,000 की वर्षों की होती है ना। लेकिन बाबा ने हमें बताया कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का होता है। एक कल्प 5,000 वर्ष का होता है। तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो यह संगम युग है, यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। इस समय है सब तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। तो जिन्होंने आज जिन आत्माओं ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, यानी पूरे कल्प में सबसे पहले आए हैं, तो सबसे ज़्यादा भक्ति भी उन्होंने ही की है। क्योंकि जो द्वापर युग में जब आत्मा आई तो वहाँ से भक्ति शुरू होती है, तो फिर उन्होंने ही सबसे ज़्यादा भक्ति की है। तो अब भक्ति मार्ग ख़त्म होता है, लेकिन अब जब संगम युग पर जब ज्ञान मार्ग में आते हैं, यानी परमात्मा का परिचय मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो फिर भक्ति मार्ग ख़त्म हो जाता है। तो जो 63 जन्मों से पुकार रहे थे कि हे परमात्मा आओ, हमें दुखों से बचाओ, हमें दुखों से लिबरेट करो, दुख दर्दों से बचाओ, तो वो भक्ति मार्ग अब ख़त्म होता है। भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमरलोक। अमरलोक यानी सतयुग, तो जहाँ पर आत्मा को मृत्यु से कोई डर नहीं, अपनी मर्जी से, अपने विलिंग से अपना शरीर छोड़ती हैं और दूसरा लेती हैं। उसे ये स्मृति है कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा अविनाशी है। तो वह क्या है? अमरलोक। तो तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। तो जब ज्ञान मिल जाता है आत्मा को, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं। उसे समझ आ जाता है कि भक्ति तो क्या है, महिमा है। और इष्ट देव की, जो कि हमारी तरह ही मनुष्य थे, तो बाबा कहते हैं कि
भक्ति का फिर नाम निशान नहीं रहेगा। ज्ञान मिल जाता है परमात्मा का और आत्मा का ज्ञान मिल जाता है, फिर परमात्मा और आत्मा। हे भगवान, हे राम, यह सब भक्ति के अक्षर हैं। तो जिसमें परमात्मा को पुकारते हैं हे भगवान और हे राम, यानी भक्ति के अक्षर हैं, उन्हें बुलाते हैं। उसमें कनेक्शन नहीं है बाप और पिता और बच्चे का। परमात्मा पिता और आत्मा संतान है, तो उसमें तो पिता और पुत्र का या पिता और बच्चे का रिलेशन है ज्ञान में, लेकिन भक्ति में कहते हैं हे राम, है ना। तो इसमें कोई आवाज़ नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज़ थोड़ी ही करते हैं। उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर। तो सुनाने के लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। तो परमात्मा इस 5 तत्वों का जो शरीर मिला है इसमें ही फंसे हुए हैं और अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। तो परमात्मा को भी इसी शरीर का आधार लेकर हमें समझाने आना पड़ता है। वो ऑर्गन्स लेके मुख के द्वारा ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर शरीर बनकर ही हमको समझाने आते हैं। तो भगवान की भाषा क्या है यह कोई जानते नहीं। तो भगवान की भाषा बाबा कहते क्या है। तो जब इस शरीर में आते हैं तो फिर इस शरीर का ही आधार लेकर इसके ही भाषा का यूज़ करते हैं, है ना। तो आत्मा की तो कोई भाषा है ही नहीं। बात आत्मा तो संकल्पों से चलती है, यानी सूक्ष्म में, और साइलेंस में तो कोई भी भाषा है ही नहीं। तो भगवान की भाषा क्या है यह कोई जानते नहीं। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे। तो हर एक आत्मा जो यहाँ स्थूल दुनिया की जो भाषाएं हैं, तो बाबा हर एक भाषा में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हर भाषा के लोगों को देखो कैसे समझ आती है परमात्मा की बात। नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के तन में आकर और भारत में आकर, जो कि हिंदी ही है स्थूल भाषा, तो बाबा कहते हैं उनकी भाषा है ही हिंदी। तो बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। तो वहाँ पर भी मधुबन में भी बहुत सारी भाषाओं के जैसे आते हैं बच्चे, तो फिर वो भी अलग अलग भाषा में अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। लेकिन देखो उनको भी हर तरह से परमात्मा की भाषा टचिंग होती है, यानी संकल्पों में समझ जाते हैं। तो बाबा की भाषा में समझाते हैं। बाबा तो एक ही भाषा में समझाते, लेकिन ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले हैं उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता, वह तो रचने वाला हो गया। तो परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। तो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है प्रजापिता, लेकिन वह तो रचने वाला हो गया। तो परंतु उनको तो भगवान नहीं कह सकते, तो वह तो है ही रचना परमात्मा की। तो बाबा कहते हैं उन्हें तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान निराकार को ही कहा जाता है। तो यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्रह्मा की संतान है, जिन्होंने परमात्मा को समझ लिया, परमात्मा का परिचय ले लिया, परमात्मा के बन गए। तो वो क्या है, ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। तुम यहाँ किस लिए आए हो क्वेश्चन मार्क। हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम। तो बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। तो बच्चे तो बाप को बुलाएंगे ही, पुकारेंगे ही। तो बाबा कहते बाप से तो बच्चों का ही काम होगा ना। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं, गाया हुआ है सन शोज फादर, हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।
शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। पुरुषोत्तम बनने के लिए यानी ये सभी पुरुषों में उत्तम बनने के लिए क्या करना है? कनिष्ठ बातें यानी परमात्मा की ही बात सुननी है। कनिष्ठ बातें जो देह भान की बातें हैं, देह में देह और देह संबंधियों की बातें हैं, जो इविल बातें हैं वो नहीं सुननी है। सिर्फ आत्मा और परमात्मा पर आत्मा को पुरुषोत्तम, सब पुरुषों में उत्तम बनने की ही बात को सुनना है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। तो परमात्मा पिता से ही अव्यभिचारी ज्ञान यानी एक पिता से ही सर्व संबंध रखने हैं और एक पिता से ही परमात्मा से ही ज्ञान सुनना है। अव्यभिचारी ज्ञान नहीं सुनना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि नष्टो मोह बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। नष्टो मोह यानी इस देह का भी मोह ना रहे। तो नष्टो मोह बनने के लिए देही अभिमानी, जब मैं हूँ ही आत्मा, अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर, आत्मिक स्वरूप में टिक कर कि मैं हूँ ही आत्मा, ऐसे बनने का, देह आत्मिक स्वरूप में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है और इस देश का कोई भी मोह नहीं रखना। तो बुद्धि में रहे यह पुरानी दुनिया दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है। और 63 जन्मों से परमात्मा की भक्ति करके कि परमात्मा हमें आओ पुकार रहे हैं, बचाओ, तो बुद्धि में यही रहे कि यह पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है, दुख देने वाली है, तो इसे भूलना है। इससे बेहद का वैराग्य हो, यानी इसमें अब कोई भी राग ना रहे, कोई भी इंटरेस्ट ना रहे, तो बेहद का वैराग्य हो। वरदान दिया है आज बाबा ने, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग है ही चढ़ती कला का युग, तो इसमें आत्मा को जब अपनी स्मृति आती है, परमात्मा का परिचय मिलता है, अपने सत्य स्वरूप का पता लगता है, तो ये इसकी आत्मा की क्या है? चढ़ती कला। तो आत्मा पतित से पावन बनती है, अपनी हायर स्टेज पे जाती है, तो अपनी सत्य स्वरूप में अपनी गुण शक्तियाँ सभी प्राप्तियाँ करती है परमात्मा से। जैसे परमात्मा की शक्तियाँ वैसे ही आत्मा की, तो वो सब बाबा कहते हैं अपनी सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख। तो उसको इस संगम युग पर हमें परमात्मा से क्या क्या मिला, तो उन सब प्राप्तियों की स्मृति में रखकर चढ़ती कला का अनुभव करना और फिर श्रेष्ठ प्रारब्धि भव, जो हमें प्रारब्ध हुए, प्रारब्ध बने परमात्मा से, जो हमने गुण शक्तियाँ और सर्व प्राप्तियाँ ली, तो बाबा कहते हैं उनसे उनको अनुभव कर चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धि भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियाँ होना, जो कभी भी विनाश नहीं हो सकती ऐसी प्राप्तियाँ, अविनाशी प्राप्तियाँ। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धि जीवन है। बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है, कि यहाँ मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, और सतयुग में प्रारब्धि जीवन है, वहाँ पर जो इसका रिटर्न है जो पुरुषार्थ का वो मिलता है। तो संगम युग की विशेषता है कि एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो संगम युग की बहुत विशेषता है कि यहाँ पर जो पूरे कल्प में नहीं कर सकते, वो एक कदम उठाने पर यहाँ पर 1000 कदम से यहाँ प्रारब्ध पाते हैं। तो कितना वैल्यूएबल है संगम युग का एक एक सेकेंड, एक एक पल। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धि हैं। तो यहाँ पर पुरुषार्थी ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ प्रारब्धि भी यहीं पर मिलता है। तो इस स्वरूप को सदा सामने रखो।
प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। तो जैसे जैसे प्राप्तियां याद आती हैं कि परमात्मा ने हमें क्या कैसे कैसे सर्व प्राप्तियां करवाई, तो प्रारब्ध को देखकर फिर बाबा कहते हैं कि सहज ही चढ़ती कला का अनुभव भी करेंगे। पाना था सो पा लिया, तो आत्मा भरपूर होकर कहेगी कि जो मुझे पाना था वो मैंने पा लिया। जब परमात्मा ही मिल गया तो और क्या चाहिए। तो यह गीत गाओ तो घुटके और छुटके खाने से बच जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि ये जो गीत परमात्मा के बने हुए हैं कि पाना था सो पा लिया, तो फिर गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे, यानी बार बार देह भान में जाने से, विकर्मों में जाने से बच जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया, तो ब्रह्मा बाप ने भी ऐसा पुरुषार्थ किया कि उन्होंने स्वयं को भी सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और जो बाकी आत्माएं थी सराउंडिंग में उनको भी ऐसा अनुभव कराया कंबाइंड स्वरूप का। तो इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। तो परमात्मा सदा साथ है, परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हम बच्चे। तो बाबा कहते हैं इस कंबाइंड स्वरूप को कोई भी अलग नहीं कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। तो बाबा के ऐसे सपूत बच्चे जो कि सदा ही अपने आप को कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करते हैं और उन्हें कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकते। ओम शांति। थैंक यू बाबा।